हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। हमने यहाँ पे 3 कॉलम बनाए हैं। पहला है फैक्टर्स का, सेकंड है ट्रेडिशनल कंसेप्ट का और थर्ड है मॉडर्न कंसेप्ट। यहाँ पे ट्रेडिशनल जो कंसेप्ट है मीन्स पहले जो टेक्निक्स अपनाई जाती थी बिजनेस को लेके या जो मैनेजमेंट किया जाता था उस टाइम में कैसे किया जाता था पुराने ज़माने में, मीन्स 1991 के समथिंग जब एलपीजी मॉडल अपनाया गया था। और आज के टाइम में 2000 के बाद किस प्रकार की टेक्निक अपनाई जा रही है या कैसे मैनेजमेंट किया जा रहा है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। फिर भी यदि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे से डिस्कस कीजिए। आज हम फैक्टर्स बेस पे ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस था। मीन्स पहले जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट अपनाया जाता था वो कैसा था और आज के टाइम में जो मॉडर्न कंसेप्ट अपनाया जाता है मैनेजमेंट को लेके वो कैसा है, इन दोनों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ मार्केट। मीन्स उस टाइम जो मार्केट का नेचर था वो कैसा था। ट्रेडिशनल कंसेप्ट की बात करते हैं, उस समय सेलर मार्केट था। सेलर मार्केट का मीन्स है कि हमने किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया और उसको हम लेके मार्केट में जाके उसको बेच आए। प्यारे स्टूडेंट, एक बात समझने की है, मान लीजिए हमने 1000 प्रोडक्ट्स तैयार किए और हम उन प्रोडक्ट्स को लेके मार्केट में चले गए। वहां पे क्या हुआ कि हमारे जो 500 यूनिट्स थी उनको तो हमने सेल्स कर दिया लेकिन 500 हमारे पास बच गई। अब हुआ क्या भाई, 500 जो हमने सेल की हैं वो तो ठीक है लेकिन हमारे पास जो 500 जो बची हुई हैं उनका क्या हुआ, वो तो वेस्टेज हो गई ना। तो कहने का मीन्स ये है कि जो सेलर मार्केट था उसमें किसी भी प्रकार की प्लानिंग नहीं की जाती थी। उस टाइम क्या होता था कि दिमाग में कुछ भी आया किसी प्रोडक्ट को लेके और उसको प्रोड्यूस कर दिया और मार्केट में ले जाके उसको सेल कर दिया। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, आज का जो मार्केट है वो है बायर मार्केट। मीन्स पहले तो हम ये देखते हैं कि जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड क्या है, वो किन चीज़ों को पसंद करते हैं। मार्केट में आज आप देख रहे होंगे कि एक ही प्रकार के प्रोडक्ट काफ़ी मात्रा में है। भाई बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आ गए, बहुत सारी कंपनियां आ गई जो एक ही प्रकार के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो आज का जो मार्केट है वो बायर मार्केट है। मीन्स पहले मार्केट में जाके कस्टमर्स के पास जाके ये देखा जाता है कि कस्टमर्स को किस प्रकार के प्रोडक्ट की नीड है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेचर ऑफ कंपटीशन। मीन्स जो कंपटीशन था वो उस टाइम में कैसा था और आज कैसा है उसके बारे में देखते हैं। ट्रेडिशनल कंसेप्ट में मोनोपोली लिमिटेड, यहां पे मोनोपोली लिमिटेड का मीन्स है कि कुछ लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन थे। मीन्स कुछ लिमिटेड कंपनियां थी, वो ऐसी कंपनियां थी कि ना तो वो किसी नई कंपनी को मार्केट में आने देती थी, ठीक है। मीन्स वो केवल अपने प्रोडक्ट का ही सेल करती थी, कोई भी नई कंपनी नहीं आती थी, इसलिए नए प्रोडक्ट मिलते ही नहीं थे। मीन्स लिमिटेड ऑप्शन था, जो लोग थे उनके पास लिमिटेड ऑप्शन था कि जो मोनोपोली ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनियां हैं वो जो प्रोडक्ट बनाएंगी वो उनको खरीदना ही पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो आज का जो मार्केट है या जो कंपटीशन है वो परफेक्ट कंपटीशन है। मीन्स
एक ही प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियां बनाती है, जैसे बिस्किट है, पार्ले का बिस्किट है, ठीक है। अब बिस्किट काफी सारी कंपनियां बनाती है, इसलिए आज का जो मार्केट है वो परफेक्ट कंपटीशन है, मींस बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं। इसके बाद बात करते हैं सोर्स ऑफ कंपटीशन, मींस जो सोर्सेज थे उनमें किस प्रकार का कंपटीशन था। यहां पे बात करते हैं इंटरनल। भाई जो सोर्सेज थे वो केवल डोमेस्टिक एरिया तक ही सीमित थे। मान लीजिए कोई कंपनी दिल्ली में है और वो दिल्ली में कोई प्रोडक्ट तैयार करती है, तो वो केवल दिल्ली तक ही सीमित था, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट था वो एक्सटर्नल नहीं हो रहा था, मीन्स वो बाहर नहीं जा रहा था, केवल इंटरनल यूज ही हो रहा था, मीन्स दिल्ली के दायरे में ही वो यूज हो रहा था। लेकिन आज क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ, मीन्स डोमेस्टिक एरिया में तो होता ही है, उसके अलावा जो एक्सटर्नल एरिया है, मान लीजिए आज कोई प्रोडक्ट दिल्ली में बनता है, वो प्रोडक्ट लगभग पूरे देश में पहुंच जाता है, तो काफी चेंजिंग आए हैं यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, मीन्स जो बिजनेस था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ट्रेडिशनल कंसेप्ट के हिसाब से मैक्सिमम प्रॉफिट, मीन्स बिजनेस को कुछ लेना देना नहीं था, केवल प्रॉफिट कमाना था, चाहे प्रोडक्ट कैसा भी बने, उनको सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने से मतलब था, चाहे प्रोडक्ट कैसी भी क्वालिटी का हो, उनको केवल प्रॉफिट कमाने से मतलब था। लेकिन आज का जो बिजनेस है वो कैसा है, टू सेटिस्फाई ऑल द स्टेक होल्डर्स। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था स्टेक होल्डर्स के बारे में। ये स्टेक होल्डर्स वे संस्थाएं या वो व्यक्ति होते हैं जिनको इंटरनल या एक्सटर्नल, ठीक है, दोनों हिसाब से अगर बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो इससे इनको फर्क पड़ता है। अगर बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो स्टेक होल्डर्स को उससे फर्क पड़ता है। अब स्टेक होल्डर्स में कौन आते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, पॉलिटिशियन पार्टीज हैं, तो ये सब सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। तो आज का जो बिजनेस है वो सेटिस्फाई करता है किनको, स्टेक होल्डर्स को। भाई जब तक स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड नहीं होंगे कोई भी जो बिजनेस है वो ग्रोथ नहीं कर सकता है। अगर कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे तो वो क्यों खरीदेगा, क्योंकि आज का जो कंपटीशन है परफेक्ट कंपटीशन है, मीन्स बहुत सारी कंपनियां हैं। भाई एक कंपनी यदि अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाती है तो कस्टमर्स दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मीन्स उस टाइम में जो मैनेजमेंट था उसको कितनी मतलब इंपॉर्टेंस कितनी दी जाती थी उस टाइम में। ट्रेडिशनल कंसेप्ट के हिसाब से सेकेंडरी का मीन्स है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी मैनेजमेंट को, मीन्स पहले प्लानिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग ये सब नहीं अपनाया जाता था। जैसी टेक्निक्स बनी केवल उनको यूज करने तक मतलब था, केवल उनको प्रोडक्ट बनाना था, प्रोडक्ट बना के केवल मार्केट में उसको पहुंचाना था, किसी भी तरीके से केवल बिजनेस को प्रॉफिट हो जाए ऐसा करना था। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, प्राइमरी मीन्स अच्छी तरह से जो योजनाएं बनाई जाती हैं, प्लानिंग भी बनाई जाती है, मोटिवेटिंग भी की जाती है, उसके अलावा कंट्रोलिंग भी की जाती है, तो सब कुछ होता है। लेकिन पहले के हिसाब से आज का टाइम बदल चुका है। क्यों, क्योंकि आज जो कस्टमर्स है वो समझ चुका है कि उसे किस प्रकार के प्रोडक्ट परचेज करने हैं, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अगर कोई कंपनी अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाती है अच्छी क्वालिटी के, तो जो कस्टमर्स हैं वो समझदार हैं, वो किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट टेक्निक्स, मीन्स जो टेक्निक्स अपनाई जाती थी वो कैसी थी। ट्रेडिशनल कंसेप्ट के हिसाब से बात करते हैं। ट्रेडिशनल का मीन्स होता है कि जो पुरानी योजनाएं थी या जो पुरानी टेक्निक्स थी वो ही अपनाई जाती थी। मान लीजिए किसी बिजनेस ने बहुत साल पहले किसी टेक्निक से प्रॉफिट कमाया था,
ठीक है, तो वो उसी टेक्निक्स को अपनाते हैं जिससे प्रॉफिट होता है, मीन्स पुरानी टेक्निक्स, उसमें कोई नया चेंज नहीं करते हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या है, मॉडर्न मीन्स नई नई तकनीकें अपनाई जाती हैं, नई नई टेक्निक अपनाई जाती हैं और नई नई टेक्निक अपनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको सेटिस्फाइड करना। ठीक है भाई, आज का जो बिजनेस है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है भाई, प्रॉफिट तो कमाना ही है, प्रॉफिट कमाने के साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको भी सेटिस्फाइड करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये कहता है फोकस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, फोकस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करते थे उन पर फोकस दिया जाता था या नहीं दिया जाता था। ट्रेडिशनल कंसेप्ट के हिसाब से सेकेंडरी मीन्स उनमें कोई जो मशीन और जो एम्प्लॉय होते थे उनमें कोई फर्क ही नहीं समझा जाता था, जो एम्प्लॉय होते थे उनको मशीन के बराबर समझा जाता था। लेकिन आज का टाइम क्या है, प्राइमरी मीन्स जो एम्प्लॉय होते हैं उनको समझा जा रहा है कि जब तक एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड नहीं किया जाएगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा समय तक मार्केट में नहीं टिका रह सकता है, क्योंकि जब तक एम्प्लॉय अच्छे से वर्क नहीं करेंगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी ग्रोथ नहीं कर सकती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।